फिर स्वागत है आपका क्लास 10th मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है हमारा मैथ और एक्सरसाइज है हमारी 6.5 का क्वेश्चन नंबर हमको देखना है 9वां। इसके पहले तक क्वेश्चन हम कवर कर चुके थे और 9वां क्वेश्चन कहता है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार पर टिकने पर भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। तो अपन की जो एक देखिए अपन को एक दीवार बनानी है, एक दीवार है अपनी जैसी, ठीक है। जब अपनी दीवार है, इस दीवार की जो ऊंचाई है वो 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार पर टिकने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की। देखिए जो 10 मीटर लंबी क्या है, एक सीढ़ी है, इसमें एक सीढ़ी दिखानी है हमको, ठीक है। जो अपनी सीढ़ी है, जो इसकी सीढ़ी की जो लंबाई है वो 10 मीटर है, ठीक है। टिकाने पर भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की, इधर से 8 मीटर ऊंचाई में एक खिड़की है, जो अपनी खिड़की है। यहाँ से इधर तक की ऊंचाई कितनी होगी, 8 मीटर, ठीक है। खिड़की है पर स्थित खिड़की दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करना है। ये है अपनी सीढ़ी और ये है अपने दीवार का आधार। इन दोनों की हमको बीच की दूरी हमको बतानी है, ये हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसमें बताना है, देखिए आप लोग भली बात भी जानते हैं कि जो हमारा जो दीवार है जो हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर है, जो लंब हो जाएगा। जो लंब की जो वैल्यू दिया है आपको, लंब दिया है कितना, 8 मीटर दिया है। तो ये क्या है, हमारा कर्ण है, ठीक है। कर्ण आपको कितना दिया है, ये दिया है हमको 10 मीटर दिया है। आपको बताना क्या है, आधार बताना है दोनों का, ठीक है। आधार आपको ज्ञात करना है। आप लोग भली भांति जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि होता है पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस के लंब का स्क्वायर। देखिए कर्ण आपको दिया है 10 मीटर, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार कितना दिया है आपके लिए निकालना है, तो आधार ही रहेगा का स्क्वायर। लंब कितना दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, आधार हो जाएगा आधार का स्क्वायर। और लंब 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। इसको ले आएंगे हम इस तरफ, तो 100 में से 64 घट जाएगा बराबर आधार का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बचेगा 36 बराबर आधार का स्क्वायर। अब देखिए 36 होता है जो 6 का स्क्वायर होता है बराबर आधार का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। अब जो आधार अपना आ गया है वो कितना आ गया है अपना 6 मीटर। मतलब अर्थात ये है कि सीढ़ी और दीवार के दोनों के पांवों की जो बीच की दूरी है वो अपनी कितनी आ गई है, ये आ गई अपनी 6 मीटर। दोनों के बीच की दूरी आ गई है 6 मीटर और यही हमको ज्ञात करना था। अभी देखते इसी क्रम में हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, इस क्रम में 10वां क्वेश्चन है कि 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार, देखिए एक खंभा है, खंभा, इसकी जो ऊंचाई है कितनी है अपनी 18 मीटर। इस खंभे की जो ऊंचाई है 18 मीटर के सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है। इधर से देखिए अपने एक तार जुड़ा हुआ है, इधर यहाँ पे बंधा हुआ है एक खूंटा, इस खूंटे से ये तार बंधा हुआ है, ठीक है। जुड़ा हुआ दूसरा सिरा इसके खूंटे से जुड़ा हुआ है। एक तार अपना ऐसा गया और एक तार अपना ऐसा गया है, जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से खूंटे की कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की जो लंबाई है वो 24 मीटर है। ये तार है जो अपना वो 24 मीटर लंबा है। अब इन दोनों के बीच की दीवार हमको फिर बता दी, फाइंड आउट करना। अब देखिए भाई आपको फिर पुनः आपको दिया है, क्या है, इसको लंब बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं और इसको आधार बोलते हैं। परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस बोलते हैं इसको, ठीक है। आपका जो परपेंडिकुलर दिया है वो कितना दिया है 18 मीटर। परपेंडिकुलर या लंब जो दिया है आपको 18 मीटर दिया है। अब कर्ण या हाइपोटेनस कितना दिया है, वो दिया है 24 मीटर। आपको आधार ज्ञात करना है, आधार और जिसको बोलते हैं बेस आपको ज्ञात करना है। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर, मतलब कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आपको हाइपोटेन्यूस कितना दिया है? हाइपोटेन्यूस दिया है आपको 24 का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर आपको दिया है 18, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस आपको ज्ञात करना है, ठीक है, आधार ज्ञात। इसका जो स्क्वायर होता है 576 होता है, इसका होता है 324 और बेस का स्क्वायर। और 324 इस तरफ आ जाएगा तो 576 में से 324 घट जाएगा बराबर बेस का स्क्वायर। कितना बच जाएगा? 252 बच जाएगा, 252 बच जाएगा बराबर बेस का स्क्वायर। अब देखिए जो 252 होता है वो किसी का फैक्टर वर्ग तो होता नहीं है, तो अपन क्या करेंगे 252 के कर लेंगे फैक्टर, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 7 21 और 7 एकम 7। अब जो अपना बेस है इसका हम स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें 252 पे क्या लग जाएगा रूट, तो बेस का स्क्वायर बराबर अंडर रूट इसका स्क्वायर हट जाएगा तो 252 हो जाएगा। अब इसके हमने फैक्टर किए तो क्या आ गया इसका फैक्टर? इसका फैक्टर आ गया 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 7, जब अपना फैक्टर आया। देखिए 2 का जोड़ा बन गया, 3 और 3 का जोड़ा बन गया, जो दोनों तो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो 2 गुणे 3 अंडर रूट में क्या रह जाएगा 7 क्यों रह जाएगा? क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बना, इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6 अंडर रूट में 7 जे आएगा अपना बेस का मीटर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? जो अपना आधार आएगा खंबा के जो तार, खंबा का जो तार बना है खूंटे से, खूंटा और खंबे के जो बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी? 6√7 मीटर, ठीक है। इसी क्रम में हम बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। समझ में आया? ठीक है, 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन बिल्कुल इसी प्रकार है। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दबा के सब्सक्राइब कीजिए। 11वां क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल आसान है। एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर, जो है अपना उत्तर, जो दक्षिण है, ठीक है, जो अपना पूर्व है, जो अपना पश्चिम है, ठीक है। इसको अपन दर्शा लेते हैं A B C D। तो देखिए ये अपना दिशाएं बन रही है अपनी, ठीक है। अब ये दिशाएं मैप के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है जी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाया है। मैप के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो अपने अकॉर्डिंग आप देख लेना, आप लोग होशियार है। आपको इसमें क्या है? एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। ये उत्तर की दिशा में एक हवाई जहाज गया 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, ठीक है, उत्तर की दिशा में गया, ठीक है। और इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर जाता है, पश्चिम की ओर 1200, इधर कितना जा रहा है? 1200 किलोमीटर जा रहा है, 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि आप पूरा पश्चिम लेंगे तो भाई इधर पश्चिम आ जाएगा, इधर पश्चिम आ जाएगा, फिर ठीक है, मैप के अकॉर्डिंग लेंगे इधर पूर्व आ जाएगा। तो जो आप इधर लिख रहे हैं ना 1200 किलोमीटर, फिर आप इधर लिख लेंगे 1200 किलोमीटर इस दिशा में जाना है, 1200 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, जा रहा है की चाल है। तो समय इसमें दिया है 1 सही 1/2 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो आपको जो समय दिया है वो समय दिया है आपके लिए टाइम पीरियड के 1 सही 1/2 घंटे, ये दोनों के लिए कॉमन दिया है, ठीक है। आपको बिल्कुल भली भांति आप लोग जानते हैं कि जो चाल का दूरी बराबर क्या होगा? दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। अब पहले वाली अपन चाल ले लेते हैं, जी हमारी स्पीड है, हम जे वाली स्पीड ले लेते हैं, ठीक। इन दोनों के बीच के मुझे बताना, जब हम स्पीड ले लेते हैं तो इसका क्या हो जाएगा? दूरी चाल है अपनी 1000, समय कितना दिया है? 2 एकम 2 और 1 3, मतलब कि 3/2 घंटे, मतलब 1.5 घंटे, 3/2, ठीक है। अब इसको हम काट देंगे तो कितनी बार कट जाएगा जी? 500 बार कट जाएगा। अब दूरी बराबर कितना आ जाएगा?
500 गुणे 3 मतलब कि 1500 किलोमीटर। ये तो आगे अपनी पहली वाली दूरी, ठीक है, ये प्रथम दूरी आ गई। अब दूसरी दूरी निकालेंगे। दूसरी दूरी निकालने के लिए सूत्र तो सेम रहेगा, क्या रहेगा, दूरी बराबर ये हो जाएगा अपना चाल गुणे समय, ठीक है। अब देखिए चाल क्या दिया अपन को 1200, स्पीड दिया है, समय दिया है 3/2, इसको काट देंगे तो 600 बार कट जाएगा, ठीक है। तो दूरी बराबर कितना आ जाएगा अपना 600 गुणे 3 मतलब कि 1800 किलोमीटर, ठीक है। जी आ गई अपनी दूसरी, जब इसकी दूरी आ गई 1800 किलोमीटर, इसकी दूरी आ गई कितनी 1500 किलोमीटर। मतलब ये है कि यदि 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई हवाई जहाज चल रहा है तो 1.5 किलोमीटर 1.5 घंटे में 1800 किलोमीटर की दूरी तय कर जाएगा। और ये है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई हवाई जहाज उत्तर दिशा में जा रहा है तो 1.5 घंटे में 1500 किलोमीटर की दूरी तय कर जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखिए इसने कितनी दूरी तय की अपनी, इसने की अपनी 1800 किलोमीटर की दूरी तय की, और इसने कितना किया है, इसने किया है अपनी उत्तर दिशा में 1500 किलोमीटर की दूरी तय किया है, ठीक है। अब जिसकी दूरी 1800 आ गई, इसकी दूरी 1500 आ गई, ये अपना बेस है, आधार है, ये अपना लंब है, परपेंडिकुलर है। अपन को बताना क्या है, कर्ण, ठीक है। वही पाइथागोरस थ्योरम फिर लगा दी, पाइथागोरस प्रमेय। देखिए पाइथागोरस कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस के लंब का स्क्वायर। कर्ण हमको बताना है तो कर्ण का स्क्वायर, आधार कितना दिया है आपको 1800 का स्क्वायर हो जाएगा, जी 1500 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 1800 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 1500 का हो जाएगा 4 जीरो हो जाएंगे। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। जो जाएगा 9, ये 4 हो जाएगा तो 5 इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका करना है आपको, इधर से आप तुम जो हटाओगे स्क्वायर तो इसका रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा कर्ण बराबर अंडर रूट में 5 4 9 1 2 3 4 जीरो जाएगा। अब देखिए इसमें 4 जीरो हैं तो ये तो कितना आ गया बाहर, ये तो 100 बाहर आ गया, ठीक है, 2 का जोड़ा बना के 100 तो बाहर आ गया है, ठीक है। अब क्या बच गया अपने पास 549 बच गया। इसके कर लेंगे हम लोग फैक्टर, जब हम 549 के फैक्टर करेंगे तो 3 से कट जाएगा, देखो 3 एकम 3 बचेगा 2 हो जाएगा 24, 3 8 24, 3 का 9, 3 से फिर काट देंगे, 3 6 18, 3 एकम 3। अब देखिए 61 तो सिर्फ 61 से ही कटता है, तो 61 एकम 61। अब इसके अंदर जोड़ा कितने का बन गया है, इसको हम लिख सकते हैं कर्ण बराबर 100, इसमें बन गया 3 का जोड़ा बन गया 3 गुणे 3 गुणे 61, तो 3 भी बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 बाहर आ जाएगा, 100 में गुणा हो जाएगा तो 300 हो जाएगा। अंडर रूट में कितना बचेगा 61 बचेगा, ठीक है, 61 ये बच जाएगा अपना। अपन की जो पश्चिम और उत्तर के बीच की, दोनों के बीच की दूरी कितनी आ गई अपनी 300 अंडर रूट 61 किलोमीटर, ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। इसमें बहुत ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए, हम आपके हर उत्तर का जवाब देंगे। और अगर आपको फिर भी नहीं आता है तो हमारा ऐप है मेरिटाइज ऐप, उस पर आके डाउट में जाके आप कमेंट करिए, आपको हमारे टीचर्स आपको तुरंत क्विकली आंसर का जवाब देंगे आपको, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं अपना 11 क्वेश्चन हो गया, 12वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी प्रकार है। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर है, ठीक है। एक खंभा है 11 मीटर ऊंचा, ठीक है, जो खंभा है इसकी जो ऊंचाई है वो है 11 मीटर, पूरे खंभे की ऊपर से लेकर नीचे तक का जो खंभे की ऊंचाई है वो है 11 मीटर, ठीक है, लग रहा है खंभा जैसा। ठीक, दूसरा खंभा है जो अपना, वो है अपना खंभा, उस खंभे की जो ऊंचाई है वो है 6 मीटर, ये छोटा खंभा है, ठीक है। यदि हम इसको इधर से ऐसे लाइन खींच दें तो देखो जो दोनों खंभे बराबर के हो गए, ये दोनों खंभे, अगर इसको हम भूल जाएं तो यदि जे 6 मीटर का है खंभा तो जे भी 6 मीटर का होगा, ठीक है। लेकिन ये पूरा खंभा तो 11 मीटर का है, 11 मीटर का है कि नहीं, जे 6 का हो गया, तो जो शेष खंभा बचा है 11 में से हम 6 को घटाएंगे तो कितने का बचेगा, 5 मीटर का हमारा बच जाएगा। तो जो शेष खंभा हमारा बच गया है वो 5 मीटर का है, ठीक है। अब अपन को बताना जे वाली दूरी अपन को बताना है। अब देखो इसने आपको जो दिया है नीचे का जो पाद बिंदु दिया है,
वो इसने बोला है कि यदि इनके 5 बिंदुओं के बीच की दूरी है वो 12 मीटर है। जी वाली हमको दे दी है 12 मीटर, ठीक है। यदि भाई जे समझे आपको जे वाली दूरी 12 दिया है तो जे वाली भी दूरी 12 होगा, सेम है वो तो हम वास्ते नहीं, ठीक है। जे अगर 6 है तो जे 6 है, जे 12 है तो जे 12 है। अब देखिए आपको जे वाला आपको लंब दिया है, परपेंडिकुलर दिया है और बेस दिया है, अब निकालना आपको कर्ण है, ठीक है। आपको परपेंडिकुलर कितना दिया है 5 मीटर, ठीक है, और बेस कितना दिया है आपको 12 मीटर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर पाइथागोरस में क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस के परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस आपको निकालना है, बेस कितना दिया है आपको 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा 144 प्लस के 25 हो जाएगा। हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा 169। हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर जो होता है 13 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा अपना 13 मीटर, जिसका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसी क्रम में हम लोग बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेटा समझते रहिए, इन क्वेश्चन बिल्कुल कुछ नहीं है, हलवा है क्वेश्चन, ठीक है, मुंह में रखा हुआ भूल जाएंगे। 13वां क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीका का है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए इस क्रम में हम लोग बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। और 13वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इसमें आपको स्ट्रक्चर भी दिया है और स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से दिया है, ऐसा, इसको ए दिया है, इसको बी दिया है, इसको सी दिया है, यहाँ से एक लाइन खींची है, इसको एक त्रिभुज बनाया है, इसको डी दिया है, इसको ई दिया है, ठीक है। अब अपन को प्रूव करना है, हमको दिया है एक त्रिभुज एबीसी जिसका सी समकोण है, समकोण का मतलब 90 डिग्री का सी पे कोण बन रहा है, कि भुजाओं सी ए और सी बी पर क्रमशः बिंदु डी और ई स्थित है। तो सिद्ध कीजिए कि जो ए ई है, ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस डी ई का क्या है स्क्वायर, जी हमको प्रूव करना है, ठीक है। अब प्रूव करना है भैया तो क्या करेंगे, प्रूव करने के लिए हम लेंगे, देखिए अब सबसे पहले हमको क्या चाहिए, ए ई का स्क्वायर चाहिए। तो हम जे वाला त्रिभुज ले लो, इसमें ए ई आ रहा है, त्रिभुज ए ई सी में, ठीक है, त्रिभुज ए ई सी में, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं, क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, तो ए ई का स्क्वायर हो जाएगा। सीधा करते हैं, ए ई का स्क्वायर और सी ई का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर, इसको हमने समीकरण बन दे दी। अब चाहिए हमको बी डी, अब लेंगे त्रिभुज बी बी डी सी में, ठीक है, त्रिभुज बी डी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब बी डी चाहिए, इसमें तो विकर्ण है, बी डी का स्क्वायर हो जाएगा बराबर सी बी का स्क्वायर और डी सी का स्क्वायर, जो हो गया हमारा समीकरण, ठीक है। अब हम लोग त्रिभुज लेंगे जो ए बी सी, क्योंकि हमको ए बी का स्क्वायर चाहिए, त्रिभुज ए बी सी, तो जिसमें क्या हो जाएगा, जो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा बराबर बी सी का स्क्वायर हो जाएगा और सी ए का स्क्वायर हो जाएगा, इससे और समीकरण हो जाती है। अब हम त्रिभुज लेंगे, अब कहते हैं डी की चाहिए, तो त्रिभुज डी ई सी, ठीक है, त्रिभुज डी ई सी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डी ई का स्क्वायर बराबर ई सी का स्क्वायर और डी सी का स्क्वायर, ये बन गया समीकरण। अब देखिए हमको ए ई और बी डी को जोड़ना है, तो इसमें ए ई है और बी डी है, समीकरण 1 और 2 को हमको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ना है। तो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ देना, जोड़ दो, तो ये हो जाएगा ए ई का स्क्वायर और बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर, तो जे दोनों जुड़ेंगे तो इसका भी कंटेंट जुड़ेगा, सी ई का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर, सी बी का स्क्वायर और डी सी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हमको चाहिए है ए ई का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर, ए ई का स्क्वायर और बी डी का स्क्वायर तो आ गया, इस तरफ क्या चाहिए है, ए बी का स्क्वायर और डी का स्क्वायर चाहिए, जे नहीं चाहिए, ठीक है। तो जो हमने जो तीसरा और चौथा इक्वेशन किया था वो सीधे किया था, देखिए बी सी का स्क्वायर और सी ए का स्क्वायर, इसमें दिया है बी सी का स्क्वायर और सी ए का स्क्वायर, इसकी जगह पे क्या आएगा ए बी का स्क्वायर, देखो दोनों के बराबर जी है, तो इसकी जगह पे क्या लिख देंगे ए बी का स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी डी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। अब देखिए सी ई का स्क्वायर और डी सी का स्क्वायर, सी ई का स्क्वायर और डी सी का स्क्वायर इसमें भी है और सी ई का स्क्वायर डी सी का स्क्वायर इसमें भी है बराबर क्या है डी ई का स्क्वायर, डी का स्क्वायर। ठीक है, तो हमको ये भी देखो प्रूव करना था ए ई का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर बी डी का स्क्वायर सो बी डी का स्क्वायर आ गया और ए बी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर डी ई का स्क्वायर डी का स्क्वायर। ठीक है, दो जो त्रिभुज दिए थे वो हमने इसलिए दिया था कि इनके बराबर जे आता है। ठीक है, हमको यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव। देखिए जहां भी नहीं आता है आप उनको बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कीजिए, हम आपके लिए दोबारा वीडियो बनाएंगे, जितना हर संभव प्रयास करेंगे आपके लिए कि आपको समझ में आना चाहिए, आपके नंबर अच्छा लाना चाहिए। क्लास 10 से लेके बच्चे अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, इसका ही रिजल्ट आपको दिखता है, इसी की मेरिट बनती है। ठीक है, जो नहीं आता है हम आपके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, आपके लिए हर संभव प्रयास करेंगे ताकि आपका अच्छा परसेंट बनता रहे, घर भला शो हो भला। ठीक है, जिस बेसिस पे हम काम करते हैं। ठीक है, अगर आपको आता है तो अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए ताकि चैनल भी आगे बढ़े और आप लोग भी आगे बढ़े। ठीक है, बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, शुभ फातिहा।